हाल ही में निरुपमा ने कहा है कि जो यदुवंशी राम मंदिर का विरोध करते हैं और एक विशेष विचारधारा को नहीं मानते हैं तो वह यदुवंशी नहीं, यदुमुल्ला है। उन पर नोट कर लेना चाहिए कि वह अब यदुवंशी से यदुमुल्ला बन चुके हैं। लेकिन सवाल उठता है, क्या यदुवंशी होना किसी राजनीतिक दल की सदस्यता तय करेगी? भारतीय जनता पार्टी जो खुद मनुस्मृति की विचारधारा से चलती है, जबकि भगवान श्री कृष्ण जिनसे यदुवंश की पहचान है, उन्होंने कभी भी मनुस्मृति जैसे ग्रंथ का समर्थन नहीं किया जिसमें किसी जाति विशेष को प्रताड़ित करने की बात कही गई हो। मनुस्मृति खुद एक ऐसा ग्रंथ है जो ब्राह्मण कन्या और क्षत्रिय पुरुष से उत्पन्न पुत्र को नीच जाति का मानता है। इस हिसाब से तो महाराज यदु भी और भगवान श्री कृष्ण भी, भगवान श्री कृष्ण और यदुवंश की जो संतति है उसकी जड़ एक क्षत्रिय राजा और एक ब्राह्मण कन्या से हुई है। इस हिसाब से तो यह वंश ही पूरा नीच जात हो जाएगा। लेकिन हम लोग ना तो मनुस्मृति मानते हैं और ना किसी ऐसे ग्रंथ को जो जातिवाद को फैलाता हो, उच्च नीच को फैलाता हो या किसी को मारने पीटने की बात करता हो। जबकि श्री कृष्ण खुद कर्मयोग को सर्वोच्च मानते हैं। उच्च नीच के स्तर पे निरुपमा खड़े हो गए हैं। वह ना तो भगवान श्री कृष्ण की नीति है और ना यदुवंश की मर्यादा है। दुख की बात है कि निरुपमा जैसे लोग जो अपने समाज को यदुमुल्ला कहकर बांट रहे हैं, जब सच यह है कि जो अन्याय और भेदभाव के खिलाफ खड़ा होता है वही सच्चा यदुवंशी है। बाकी सभी की विचारधारा अपने तरफ हो सकती है। यदुवंश कभी भी किसी के ऊपर अत्याचार का पक्षधर नहीं है। जबकि निरुपमा जिस पार्टी में है उस पार्टी में एक विशेष जाति का बोलबाला है, जहाँ पे हर दिन किसी न किसी के ऊपर अत्याचार हो रहा है। कोई मंदिर में चल जाता है उसको पेशाब चटा दिया जाता है, कोई कथा कह देता है उसके ऊपर मूत्र छिड़क दिया जाता है, कोई कुत्ते को मार देता है तो लड़के को ही मार दिया जाता है। इस हिसाब से तो इस प्रकार से ये संगठन चल रहा है। बाकी किस प्रकार के आप यदुवंशी हो समाज समझ रहा है। देखिए, मैं एक बात बोलूँगा और बहुत लोगों को मिर्ची लग जाएगी, पर कृष्ण के वंश में पैदा होकर के अगर कोई राम मंदिर का विरोध करता है तो मेरे हिसाब से वो यादव है नहीं, वो यदुमुल्ला है। राम मंदिर के विरोध में बात करने वाला यादव हो ही नहीं सकता है, वो यदुमुल्ला हो चुका है। बड़ी बात कह रहे हैं। बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ और इसको पूरी दुनिया स्वीकार करेगी और इस बात को मानेगी। तो कैसे कृष्ण के वंशज हो बे? हिंदू धर्म में पैदा होकर के वोट के लिए हिंदुओं का अपमान कर रहे हो, हिंदू के पूजा पद्धति का अपमान कर रहे हो, हिंदुओं के मंदिर का अपमान कर रहे हो, हिंदू के जो भी देवी देवता हैं उनका अपमान कर रहे हो। किस बात के हिंदू हो और अपने को कृष्ण का वंशज किस बात के लिए कह रहे हो? पैदा हुए होगे तुम कृष्ण के वंश में, लेकिन तुम यदुमुल्ला हो चुके हो। इसको लिख लो, इसको स्वीकार कर लो। खेसारी ने बोला है कि कृष्ण के वंशज वो हैं। दिनेश लाल यादव भी जाएंगे प्रचार करने, इस पे क्या जवाब है आपका? देखिए, मैं एक बात बोलूँगा और बहुत लोगों को मिर्ची लग जाएगी, पर कृष्ण के वंश में पैदा होकर के अगर कोई राम मंदिर का विरोध करता है तो मेरे हिसाब से वो यादव है नहीं, वो यदुमुल्ला है। राम मंदिर के विरोध में बात करने वाला यादव हो ही नहीं सकता है, वो यदुमुल्ला हो चुका है। बड़ी बात कह रहे हैं। बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ और इसको पूरी दुनिया स्वीकार करेगी और इस बात को मानेगी। तो कैसे कृष्ण के वंशज हो बे? हिंदू धर्म में पैदा होकर के वोट के लिए हिंदुओं का अपमान कर रहे हो, हिंदू के पूजा पद्धति का अपमान कर रहे हो, हिंदुओं के मंदिर का अपमान कर रहे हो, हिंदू के जो भी देवी देवता हैं उनका अपमान कर रहे हो। किस बात के हिंदू हो और अपने को कृष्ण का वंशज किस बात के लिए कह रहे हो? पैदा हुए होगे तुम कृष्ण के वंश में, लेकिन तुम यदुमुल्ला हो चुके हो। इसको लिख लो, इसको स्वीकार कर लो।